हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन ईडीयू मंत्रा क्लासेस। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको अपनी इसके पहले की वीडियो में देव जी का जीवन परिचय, उनकी रचनाएं तथा उनके जीवन मृत्यु से संबंधित जानकारियां आदि बताई थी और दूसरी वीडियो में देव जी के द्वारा रचित कवित सवैयों को मैंने अर्थ के माध्यम से समझाया था। मुझे उम्मीद है कि आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में भी आ गया होगा और अब हम इस लेसन से संबंधित सभी प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। और अभ्यास करने से पहले जो लोग मेरे इस चैनल में नए हैं, जिन्होंने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और सब्सक्राइब वाले बटन में जाकर बेल आइकन्स को भी दबा दें ताकि मेरी हर एक वीडियो आपको मिल सके। तो चलिए देखते हैं इसका पहला प्रश्न। और इसमें का पहला प्रश्न है कवि ने श्री ब्रजदुल्हा किसके लिए प्रयुक्त किया है और उन्हें संसार रूपी मंदिर का दीपक क्यों कहा गया है। तो इसका उत्तर होगा कवि ने श्री ब्रजदुल्हा श्री कृष्ण भगवान के लिए प्रयुक्त किया है और उन्हें यानी श्री कृष्ण को संसार रूपी मंदिर का दीपक इसलिए कहा गया है क्योंकि वे समस्त संसार में सबसे सुंदर, सजीले, उज्जवल और महिमावान है। और कविदेव जी के अनुसार देखा जाए तो जिस प्रकार एक दीपक मंदिर में प्रकाश एवं पवित्रता का सूचक होता है, उसी प्रकार श्री कृष्ण भी इस संसार रूपी मंदिर में ईश्वरीय आभा का प्रकाश एवं पवित्रता का संचार करते हैं, अर्थात उन्हीं से यह संसार प्रकाशित होता है। तो ये था पहले प्रश्न का उत्तर। और अब हम इसमें का दूसरा प्रश्न पढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है पहले सवैये में से उन पंक्तियों को छांटकर लिखिए जिनमें अनुप्रास और रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पहले सवैये में देखा जाए तो निम्न पंक्तियों में अलंकार का प्रयोग हुआ है। जैसे पहले हम अनुप्रास अलंकार के प्रयोग को जान लेते हैं, जिसका प्रयोग निम्न पंक्तियों में हुआ है। तो पहली पंक्ति है कटि किंकिनी कै धुन की मधुराई। इस पंक्ति में देखिए का वर्ण जो एक से अधिक बार आया है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। और दूसरी पंक्ति है सांवरे अंग लसे पटपीत ये हुल से बनमाल सुहाई। जो ये सवैये से ली गई है। इस पंक्ति में भी देखिए इसमें पावर्ण, ववर्ण और हावर्ण की एक से अधिक बार आवृत्ति हुई है या फिर ये अक्षर एक से अधिक बार आया है, इसलिए इस पंक्ति में भी अनुप्रास अलंकार है। और अब हम रूपक अलंकार के प्रयोग को भी जान लेते हैं जो सवैये के निम्न पंक्तियों पर आधारित है। जैसे पहली पंक्ति है मंद हंसी मुखचंद जुन्हाई। इस पंक्ति में देखिए इसमें श्री कृष्ण के मुख की समानता चंद्रमा से की गई है, जिसमें उपमेय में उपमान का अभेद आरोप किया गया है, इसलिए यहाँ रूपक अलंकार है। और इसकी दूसरी पंक्ति है जय जग मंदिर दीपक सुंदर। इस पंक्ति में भी देखिए इस पंक्ति में संसार की समानता मंदिर से की गई है, इस कारण इसमें उपमेय में उपमान का अभेद आरोप हुआ है, इसलिए यहाँ पर भी रूपक अलंकार है। तो ये था दूसरे प्रश्न का उत्तर। अब हम तीसरे प्रश्न पढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है हमारा निम्नलिखित पंक्तियों का काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। और पंक्ति है पायनी नूपुर मंजु बजे कटि किंकिनी कै धुन की मधुराई सांवरे अंग लसे पटपीत ये हुल से बन माल सुहाई। तो देखिए यह पंक्ति कविदेव द्वारा रचित सवैये से ली गई है, जिसमें श्री कृष्ण के राजसी रूप का वर्णन किया गया है, यानी श्री कृष्ण के सौंदर्य का बखान किया गया है। और देखा जाए तो इस पंक्ति या फिर इस कविता में उनके अंगों एवं आभूषणों की सुंदरता का भावपूर्ण चित्रण हुआ है। तो चलिए देखते हैं पहली पंक्ति पायनी नूपुर मंजु बजे कटि किंकिनी कै धुन की मधुराई। यहाँ पायनी का मतलब होता है पैरों में, नूपुर मतलब पायल, मंजु मतलब सुंदर, कटि मतलब कमर और किंकिनी मतलब करधनी जो कमर में पहनी जाती है, और मधुराई मतलब सुंदरता।
तो यहाँ पर देव जी कहते हैं कि श्री कृष्ण के पैरों की नूपुर यानी पायल जो मधुर ध्वनि पैदा कर रही है और उनकी कमर में बंधी करधनी उसकी भी ध्वनि बहुत सुंदर प्रतीत हो रही है, मानो जैसे कृष्ण की चाल संगीतमय हो गई हो। और दूसरी पंक्ति में दिया है, सांवरे अंग लसय पटपीत हिये हुल से बनमाल सुहाई। सांवरे मतलब होता है सांवले, अंग मतलब शरीर, लसय मतलब सुशोभित होना, पट मतलब वस्त्र, पीत मतलब पीला, हिये मतलब हृदय पर, और हुलसे मतलब आनंदित होना, सुहाई मतलब अच्छा लगना। और फिर कवि कहते हैं कि श्री कृष्ण के सांवले शरीर पर जो पीला वस्त्र सुशोभित हो रहा है और उनके हृदय पर पहनी हुई फूलों की माला देखने में बहुत ही सुंदर लग रही है, मानो जैसे इस तरह उनका सौंदर्य और भी मनोहरी हो गया हो। तो ये था भाव सौंदर्य, और अब हम इसका काव्य सौंदर्य भी देख लेते हैं। यहाँ देखिए तीसरे प्रश्न में दिया गया है, कट किंकनी और पटपीत और हिल हुलसय में देखिए का अक्षर, पा अक्षर और हा अक्षर या वर्ण, इसे वर्ण भी कहते हैं, अक्षर या वर्ण एक से अधिक बार आया है, इसलिए यहाँ अनुप्रयास की अधिकता मिलती है। और देखिए यहाँ नूपुर और करधनी की ध्वनि में नाद सौंदर्य है। इसके अतिरिक्त इस पंक्ति में सवैया छंद का भी सुंदर प्रयोग हुआ है और कवि देव ने सरल साहित्य ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। पंक्तियों में रीतकालीन सौंदर्य चित्रण की झलक है, श्रृंगार रस की सुंदरता है और इनकी भाषा जो है कोमल, मधुर और संगीतमय है। तो ये था इनके काव्य सौंदर्य, और ये मेरा तीसरा प्रश्न का उत्तर था। और अब हम चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है, दूसरे कवित्व के आधार पर स्पष्ट करें कि ऋतुराज वसंत के बाल रूप का वर्णन परंपरागत वसंत वर्णन से किस प्रकार भिन्न है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा, कवि देव के अपने कवित्व में ऋतुराज वसंत के बाल रूप का वर्णन परंपरागत वसंत वर्णन से अलग है। परंपरागत रूप से वसंत का वर्णन ऋतुओं के राजा के रूप में किया जाता है, जो प्रकृति को नवजीवन प्रदान करता है, जिसके आने पर प्रकृति खिल जाती है। एक राजा की भांति वसंत अपनी प्रगति रूपी प्रजा का ध्यान रखता है, किंतु यहाँ पर कवि देव ने वसंत का वर्णन ऋतुराज के रूप में न करके एक नन्हे बालक के रूप में किया है और प्रकृति इसके साथ मानो खेल रही है। और देखा जाए तो यहाँ कवि ने वसंत की कल्पना कामदेव के नवशिशु के रूप में भी की है, जबकि परंपरागत वसंत की वर्णन में वसंत ऋतु से कामदेव को उद्दीप्त हुआ बताया जाता है, यानी कि उत्तेजित या फिर प्रज्वलित करना बताया जाता है। तो ये था चौथे प्रश्न का उत्तर। और अब पांचवा प्रश्न पढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न है, प्रातः जगावत गुलाब चटकारी दे, इस पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। तो देखिए यहाँ पर यह प्रस्तुत पंक्ति देवदत्त द्विवेदी द्वारा रचित सवैया से ली गई है, जिसमें कवि देव ने वसंत ऋतु की सुबह के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया है, जिसमें वसंत ऋतु को राजा कामदेव का पुत्र बताया गया है। यहाँ वसंत रूपी बालक पेड़ की डाल रूपी पालने में या झूले में सोया हुआ है और प्रातःकाल होने पर यानी सुबह होने पर उसे गुलाब का फूल चुटकी बजाकर जगा रहा है। कहते हैं कि वसंत ऋतु में सुबह जब गुलाब के फूल खिलते हैं तो वसंत के नए दिन की शुरुआत होती है, यानी कि वसंत में प्रायः ही सुबह सुबह यानी चारों ओर गुलाब खिल जाते हैं। तो ये था पांचवें प्रश्न का उत्तर। और अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है यानी छठा प्रश्न, चांदनी रात की सुंदरता को कवि ने किन किन रूपों में देखा है। तो इसका उत्तर होगा, कवि देवदत्त ने चांदनी रात को अपने कवित्व में विभिन्न रूपों में देखते हैं, जैसे कि चांदनी रात में चंद्रमा बहुत ही उज्जवल और शोभायमान हो रहा है। चांदनी रात में आकाश स्फटिक पत्थर से बने मंदिर के समान लग रहा है और चांदनी रात में रात की सुंदरता दही के समान उमड़ रही है। चांदनी रात में चंद्रमा अपनी चांदनी बिखेरता है
और चांदनी रात में कृष्ण की प्रेमिका राधा के प्रतिबिंब के समान बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो ये था हमारा छठे प्रश्न का उत्तर। और अब सातवां प्रश्न पढ़ते हैं। सातवां प्रश्न है, प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगद चंद, इस पंक्ति का भाव स्पष्ट करते हुए बताएं कि इसमें कौन सा अलंकार है। तो यहाँ चंद्रमा सौंदर्य का श्रेष्ठतम उदाहरण है, परंतु कवि ने राधिका की सुंदरता को चांद की सुंदरता से श्रेष्ठ बताया है तथा चांद के सौंदर्य को राधिका का प्रतिबिंब मात्र बताया है। यहाँ पर कवि कहना चाहता है कि राधिका की सुंदरता और उज्ज्वलता अपरंपार है। यहाँ चांद के सौंदर्य की उपमा राधा के सौंदर्य से नहीं की गई है, बल्कि चांद को राधा से हीन बताया गया है, इसलिए यहाँ व्यतिरेक्त अलंकार है। तो चलिए आपको व्यतिरेक्त अलंकार के बारे में भी समझा देती हूँ। व्यतिरेक्त अलंकार उसे कहते हैं जहाँ प्रस्तुत की तुलना अप्रस्तुत से की जाती है, यानी उपमेय की तुलना उपमान से की जाए, लेकिन उपमेय उपमान में अपेक्षाकृत हीन हो तो वहाँ व्यतिरेक्त अलंकार होता है। ठीक है, जैसा कि अभी आपने पढ़ा है कि प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चंद, इस पंक्ति में देखिए इसमें जो है प्यारी राधिका की सुंदरता और उज्ज्वलता अपरंपार है, लेकिन यहाँ चांद के सौंदर्य की उपमा राधा के सौंदर्य से न करके बल्कि चांद को राधा से हीन बताया गया है, इसलिए यहाँ व्यतिरेक्त अलंकार है। तो इस प्रश्न का उत्तर आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा और इसमें पूछे गए अलंकार को भी मैंने बहुत अच्छे से समझा दी हूँ, वो भी आप सभी को समझ में आ गया होगा। और यदि आप सभी अलंकार के बारे में और बहुत कुछ जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जाकर हमें कमेंट करिएगा। मैं आप लोगों के लिए इसकी एक अलग वीडियो बनाकर डाल दूंगी, जिसे आप अच्छे से समझकर पढ़ सकते हैं। तो चलिए अब हम अगला प्रश्न देखते हैं, यानी आठवां प्रश्न। और आठवां प्रश्न है, तीसरे कवित्व के आधार पर बताइए कि कवि ने चांदनी रात की उज्ज्वलता का वर्णन करने के लिए किन किन उपमानों का प्रयोग किया है। तो इसका उत्तर होगा, तीसरे कवित्व के आधार पर कवि ने चांदनी रात की उज्ज्वलता का वर्णन करने के लिए स्फटिक शिला से बने मंदिर का, दही के समुद्र का, दूध के झाग का, मल्लिका के फूल, मोतियों की चमक और दर्पण की स्वच्छता आदि उपमानों का प्रयोग कर कवि देव द्वारा रचित कवित्व की सुंदरता में चार चांद लगा दिया है। तो ये था आठवें प्रश्न का उत्तर। और अब इसमें का अंतिम प्रश्न देख लेते हैं, यानी कि नवा प्रश्न। चलिए नवा प्रश्न देखते हैं। नवा प्रश्न है, पठित कविताओं के आधार पर कविदेव की काव्यगत विशेषताएं बताइए। तो आपको इसमें काव्यगत विशेषताएं बताना है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि रीतकालीन कवियों में देव जी को अत्यंत प्रतिभाशाली कवि माना जाता है और इनके पठित कविताओं के आधार पर कविदेव की काव्यगत विशेषताएं, जैसे कविदेव ब्रज भाषा के सिद्धहस्त कवि हैं। इन्होंने अपने काव्य में कवित्व एवं सवैया छंदों का प्रयोग किया है। इनकी भाषा में संगीत, प्रवाह और लय का भी सुंदर वर्णन किया गया है। इन्होंने प्रकृति चित्रण को विशेष महत्व दिया है। इन्होंने अनुप्रास, उपमा, रूपक, अलंकारों का सुंदर प्रयोग किया है। इन सब के अलावा इन्होंने श्री कृष्ण का सौंदर्य, बसंत ऋतु तथा चांदनी रात का भी बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। तो ये था अंतिम यानी 9वें प्रश्न का उत्तर। और अब हम आगे देखते हैं क्या है इसमें। हाँ देखिए, आगे लिखा है रचना और अभिव्यक्ति के प्रश्न को भी देख लेते हैं, यानी कि 10वां प्रश्न। और हमारा प्रश्न है, आप अपने घर की छत से पूर्णिमा की रात देखिए तथा उसके सौंदर्य को अपनी कलम से शब्दबद्ध कीजिए। तो कहा जाता है कि पूर्णिमा की रात में चंद्रमा का सौंदर्य निराला होता है। गोल बड़े थाल के आकार वाला चांद मधुर मनोहर शीतल चांदनी बिखेरता है, जिसमें पूर्णिमा की रात का सौंदर्य कई गुना बढ़ जाता है। इस पूर्णिमा की रात में
प्रकृति का एक एक अंग बहुत ही लुभावना प्रतीत होता है। ऐसा लगता है जैसे मानो चांदनी की सफ़ेद चादर सी फैल गई हो। आसमान स्वच्छ निर्मल सा दिखता है। चांद की उज्जवल चमक से कुछ तारे झिलमिलाते या टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। ऐसे में चांदनी रात का सौंदर्य इतना बढ़ चुका होता है कि उस पूर्णिमा की रात से धरती, आकाश और ताल सरोवर सभी कुछ सुंदर लगते हैं। तो ये थे रचना और अभिव्यक्ति से संबंधित प्रश्न का उत्तर। और अब हम पाठ्येतर सक्रियता के प्रश्नों को भी देख लेते हैं, जिसमें पूछा गया है भारतीय ऋतु चक्र में 6 ऋतुएं मानी गई हैं, वे कौन कौन सी हैं। तो बता दें कि जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि भारतीय ऋतु चक्र में 6 ऋतुएं मानी गई हैं, और उन 6 ऋतुओं के नाम जैसे पहला है ग्रीष्म ऋतु, दूसरा है पावस ऋतु, तीसरा है शरद ऋतु, चौथा है शिशिर ऋतु, पांचवा है हेमंत और छठा बसंत ऋतु। तो ये 6 ऋतुओं के नाम हमने आपको बता दिया है। और अब हम इसी में का अगला प्रश्न देख लेते हैं, यानी दूसरा प्रश्न है ग्लोबल वार्मिंग के कारण ऋतुओं में क्या परिवर्तन आ रहे हैं, इस समस्या से निपटने के लिए आपकी क्या भूमिका हो सकती है। तो इसका उत्तर यह होगा कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण ऋतु चक्र में आता हुआ परिवर्तन और उससे होने वाली हानियां इस रूप में दिखाई दे रही हैं, जैसे वर्षा का कम होना, तापक्रम का बढ़ना, शीत ऋतु के शीत में कमी आना, और इन सब के कारण फसल पर पड़ता हुआ प्रभाव और इससे होने वाली हानियां जो ऋतु परिवर्तन का सूचक हैं। इसके लिए हमें चाहिए कि हम ग्लोबल वार्मिंग के प्रति लोगों को जागरूक करें, और इसके साथ ही जगह जगह पेड़ लगाकर हमें अपने कर्तव्य का भी पालन करना चाहिए, और इसके लिए लोगों में जागरूकता फैलानी होगी। ये सब जब तक हम लोगों में चेतना सामूहिक रूप से नहीं जगाएंगे तब तक समाधान नहीं होगा। इसलिए हमें स्वयं से ही शुरू करना चाहिए और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करना चाहिए, और ऐसा हम सब मिलकर कर सकते हैं। तो ये था हमारे पाठ्येतर सक्रियता के प्रश्नों के उत्तर। और अब आगे देखते हैं क्या है। आगे दिया है यह भी जाने, जिसमें लिखा है कवित्व, और यहाँ पर बताया गया है कि कवित्व वार्णिक छंद है। उसके प्रत्येक चरण में 31 वर्ण होते हैं। प्रत्येक चरण के 16वें या फिर 15वें वर्ण पर यति रहती है। सामान्यतः चरण का अंतिम वर्ण गुरु होता है। तो ये कवित्व के बारे में कुछ जानकारी थी जो आपके बुक में दी गई है, इसे आप लोग देख लीजिएगा। और इसके नीचे दिया गया है पायनी नूपुर के आलोक में भाव साम्य के लिए पढ़ें। तो इसमें देखिए बिहारी जी के द्वारा रचित दोहा दिया गया है, और दोहा है शीस मुकुट कटिकाछनी कर मुरली उर्माल, यो बानक मो मन सदा बसो बिहारी लाल। तो यहाँ कटि का मतलब होता है कमर, काछनी का मतलब वो कोई वस्त्र, उर मतलब हृदय, और बानक का अर्थ होता है सजावट। तो यहाँ बिहारी जी अपने इस दोहे में कहते हैं कि हे कान्हा यानी श्री कृष्ण, आपके सिर पर मोर मुकुट हो, आपके हाथों में मुरली हो, आपके गले में माला हो, और आप पीला वस्त्र पहने हुए मेरे अंतरात्मा में हमेशा बसते हो, अर्थात आप इसी रूप में हमेशा मेरे मन में बसते हो। तो ये था बिहारी जी के द्वारा कविदेव जी के प्रति रचित पायनी नूपुर का भाव साम्य। और अब आगे देखते हैं आगे क्या है। चलिए आगे देख रहे हैं, और आगे है रीतकालीन कविता का बसंत ऋतु का एक चित्र, यह भी देखिए। तो चलिए इसको भी आपको समझा देते हैं। देखिए जिस प्रकार रीतकाल के कवि देव ने बसंत ऋतु का बड़ा ही सुंदर वर्णन अपनी कविता में किया था, उसी तरह रीतकालीन के कवि पद्माकर जो रीतकाल के कवियों में श्रेष्ठ माने जाते थे, और इनका बसंत पर लिखा गया, जैसा कि यह कविता जो आप स्क्रीन में देख रहे हैं, यह इनकी सर्वश्रेष्ठ कविता थी जो आज भी लोगों के बीच प्रसिद्ध है।
इसलिए पद्माकर को बसंत का कवि भी कहा जाता है। तो चलिए अब पद्माकर जी के द्वारा रचित इस कविता का अर्थ भी समझ लेते हैं, लेकिन उसके पहले आपको बता दें कि पद्माकर जी की यह कविता हिंदी पाठ्य पुस्तक के वासंती हिंदी सामान्य में संकलित वसंत नामक पाठ से ली गई कविता है, जिसमें कवि पद्माकर जी ने वसंत ऋतु को व्यापक रूप से वर्णन किया है। और इस विषय में कवि पद्माकर जी अपनी कविता में कहते हैं कि कूलन में, केली में, कछारन में, कुंजन में, क्यारिन में, कलित कलिन किलकंत है, अर्थात नदियों के तट में। यहाँ पर आपको इसका अर्थ भी बता दे रही हूँ। कूलन मतलब होता है नदी के तट पर, कुंजन मतलब वृक्ष या लता, और किलकंद मतलब उल्लास से किलकारी मारना। तो यहाँ इसका अर्थ होगा नदियों के तट में, केलियों में, कछारों में, कुंजों में यानी वृक्षों और लताओं में, और क्यारियों आदि में बसंत उल्लासपूर्ण किलकारी मार रहा है। और आगे है, कहे पद्माकर परागन में, पौनु में, पातन में, पिक में, पलासन पकंत है। यानी परागन का अर्थ होता है फूलों के पराग में, पौनु मतलब होता है पवन या फिर हवा, और पिक मतलब कोयल। तो यहाँ पद्माकर जी कहते हैं कि फूलों के परागों में, हवाओं में, पेड़ पौधों के पत्तों में, कोयलों में, पलासों में वसंत की सरसता लिए हुए है। और अगली पंक्ति है, द्वारे में, दिशान में, दूनी में, देश देशन में, देखो दीपन में, दीपत दिगंत है। तो यहाँ द्वारे का मतलब होता है द्वार, दिशान का मतलब दिशाओं में, और दूनी का मतलब दूर, और देश देशन का मतलब होता है देश परदेश में, और दिगंत का मतलब होता है समस्त दिशाओं में। तो यहाँ फिर कवि कहते हैं कि द्वार में, दिशाओं में, दूर देश परदेश में, दीपों में, सभी दिशाओं में वसंत की चमक चारों ओर फैली हुई है। और आगे है, बीथिन में, ब्रिज में, नबेलिन में, बेलिन में, बनन में, बागन में, बगियो वसंत है। तो यहाँ बीथिन का मतलब होता है गलियों में, नबेलिन का मतलब युवती, बनन का मतलब वन, और बागन का मतलब बागों में। और यहाँ फिर कवि कहते हैं कि गलियों में, ब्रिज में, बेलों में, वनों में, बागों में, और वसंत का साम्राज्य जो चारों ओर फैला हुआ है। तो ये था पद्माकर जी द्वारा रचित वसंत ऋतु की कविता, जिसमें इन्होंने श्री कृष्ण जी का व्यापक रूप से वर्णन किया है। तो ये था कविदेव जी के अध्याय 3 के प्रश्नों के उत्तर। और अगर आप देखें तो इसमें ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जो मैंने आपको न बताया हो। यहाँ तक कि इसमें बिहारी और पद्माकर जी की कविता को भी मैंने बहुत अच्छे से आपको समझा दिया है। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी को कविदेव जी का यह अध्याय बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। और हर अध्याय की तरह इसमें भी देखिए, मैंने आपकी सुविधा के लिए कुछ प्रश्नों के उत्तर यहाँ डाल दी हूँ। आप इसे देख सकते हैं और इसे पढ़ भी सकते हैं। और अब मैं इसे यहीं पर समाप्त करती हूँ। ये देखिए, इसमें सारे प्रश्न हैं, आपको अधिकतर प्रश्न मिल जाएंगे इसी से, ठीक है। और अब मैं इसे यहीं समाप्त करती हूँ, और अगली वीडियो में हम नया अध्याय यानी जयशंकर प्रसाद जी के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।